नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया ढंग से चल भी रहा होगा। सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके पहले मैं जीएस के रिगार्डिंग खासकर बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय लेवल की वैकेंसी आई है, आपने अभी तक 10-12 दिन के अंतराल में बहुत लोग उस वीडियो को सराहा है, बहुत लोग कमेंट भी किया है कि सर इस टॉपिक पे एक आप वीडियो बनाओ। तो मैं काफ़ी आप लोगों के इस सपोर्ट से काफ़ी मैं खुश हूँ। जी हाँ, तो इसी के सिलसिले को जारी रखते हुए जब आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की फॉर्म को अभी भर रहे होंगे तो आपके जहन में एक बात आ रहा होगा कि बिहार एसएससी की वैकेंसी में यानी इस वैकेंसी में दो तरह के पोस्ट आए हुए हैं। एक पोस्ट है नॉन टाइपिंग, दूसरा पोस्ट है टाइपिंग। इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बात आती है जब फॉर्म भरते होंगे तो आपको कंप्यूटर डिग्री तथा टाइपिंग डिग्री का डिटेल्स आपका मांगा जा रहा होगा। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो मेरे पास कंप्यूटर डिग्री तथा टाइपिंग डिग्री तो है नहीं, क्या मैं अभी इस फॉर्म को कुछ दिनों के लिए नहीं भरूं, यानी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद भरूं। ये सब के सब सवाल आपके दिमाग में और मन में चल रहे होंगे। चलना भी चाहिए, जेन्युइन सा प्रश्न है, ये आप ही का नहीं बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है या होगा भी। देखिए, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। कोई भी फॉर्म आप भरते हैं अपने से या किसी और से भरवाते हैं तो आप देखे होंगे जब फॉर्म भरते होंगे तो आपको एक रेड कलर का स्टार मार्क का आपको नज़र आता होगा, एकदम रेड कलर का एकदम गोल स्टार मार्क का नज़र आता होगा। उसका मतलब ये होता है कि आपको इस लाइन को भर के ही आगे जाना है। अर्थात मतलब ये हुआ कि स्टार जो रेड कलर स्टार मार्क होता है उसका मतलब ये होता है ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसको कंप्लीट करके ही आगे को डिटेल्स को आपको भरना है। बिल्कुल सही बात, जी हाँ। लेकिन जब आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल की फॉर्म भर रहे होंगे या किसी से भरवा भी रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे जहाँ पे इस डिटेल्स को मांगा गया है वहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। गौर से देखिएगा, वहाँ पे किसी भी तरह का स्टार मार्क नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री तथा टाइपिंग डिग्री है तो आप उसी टाइम भर दो, नहीं है तो उसको छोड़ दो। और जब छोड़ने की बात आ गई तो आपके मन में एक फिर से सवाल आया होगा, इसका मतलब कि हम टाइपिंग के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पे हम कंप्यूटर डिग्री और टाइपिंग डिग्री का डिटेल्स हम नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से, देखिए, जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तब आपका मेंस का भी फिर से एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें अगर आप कंप्यूटर डिग्री नहीं देते हैं तब यह मान लिया जाएगा, या टाइपिंग डिग्री नहीं देते हैं तो तब यह मान लिया जाएगा कि आप सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी अभी जो फॉर्म भरा रहा है इसमें अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
मतलब आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कब तक? जब तक आप मेंस में इस कंप्यूटर डिग्री तथा टाइपिंग डिग्री का डिटेल्स नहीं देते हैं तब तक। समझ गए? यानी अभी आपको डिग्री नहीं है आपके पास इस तरह की, तो फॉर्म भरना अभी नहीं छोड़ो, फॉर्म को भर दो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। और जब मेंस में आप फॉर्म भरोगे, पीटी निकल जाता है तो आपसे दो बातें वहाँ पे डिटेल्स मांगे जाएंगे। साथ ही साथ एक कंप्यूटर डिग्री का डिटेल्स आपको देना ही होगा। साथ ही साथ जब पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरेंगे वहाँ पे उसका डिटेल्स मांगा जाएगा। यानी देख रहे होंगे कि अभी पीटी में आपका पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस नहीं मांगा जा रहा है, जब मेंस का फॉर्म भरेंगे उस समय मांगा जाएगा। तो अभी इस बात से भी आपको पहले से ही जानकारी हो जाना चाहिए कि पीटी के फॉर्म के लिए पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए होगा। जितने भी भाई लोग पिछला बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल वाला हो, जो भी फॉर्म भरे होंगे इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। जो मेंस में गए होंगे, जो मेंस का फॉर्म डाले होंगे, उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस बात से बिल्कुल खफा नहीं होना है कि मेरे पास कंप्यूटर डिग्री तथा टाइपिंग डिग्री नहीं है तो हम फॉर्म अभी नहीं भरेंगे। मैं बता दूं कि अभी जैसे मान लो फॉर्म आप भर दो, फॉर्म भरने के बाद आप एक काम करो, 2 से 3 मंथ के अंदर में आप कहीं से भी कंप्यूटर डिग्री और टाइपिंग डिग्री की व्यवस्था कर लो, वो भी बैक डेट में। समझ में आ गया? अब बात होती है कि कंप्यूटर डिग्री हम कितने महीने कितने साल के लें जो वैलिड हो। तो देखिए मैं बता दूं, अगर आपको कंप्यूटर डिग्री मिनिमम 6 मंथ का भी मिल जा रहा है तो सही है, लेकिन मेरी मानो तो आप साल भर वाली जो सर्टिफिकेट होती है कंप्यूटर डिग्री की, जिसका नाम है ADCA, DCA नहीं, DCA तो 6 महीना का होता है, ADCA वो साल भर की होती है, वो ले लो। क्योंकि जैसे ही ये डिग्री आप ले लोगे ना, तो बिहार में एक और वैकेंसी आती है जिसका नाम है बेल्ट्रॉन, जिसको संविदा पर लोगों को जॉब दिया जाता है। उसमें डायरेक्ट ये कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उस डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिग्री है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। साल भर का कहीं से अगर ले भी रहे होगे तो साल भर वाला ले लेना ADCA। साथ ही साथ आप टाइपिंग का भी उसमें जिक्र करा लेना, नहीं तो अलग से ले लेना, है कि नहीं? तो अभी इस बात से आपको नहीं घबराना है कि मुझे फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। फॉर्म को जितना से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इस फॉर्म को भरने में काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी क्राउड होगा। क्यों? क्योंकि ये जब काफ़ी अच्छी है, बिहार की जब है, और साथ ही साथ ये 9 साल बाद आई है, तो बहुत लोग इस फॉर्म को भरेंगे, ये सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। क्योंकि लास्ट में होता क्या है ना कि सर्वर बिजी, साथ ही साथ आपका पेमेंट फंस गया। चाहे ये भी देखा जाता है कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को पहले ही दूर कर लो भाई, है कि नहीं? तो आप एक काम करो, पहले फॉर्म भर लीजिए, इसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बताया कि कंप्यूटर डिग्री अभी इस फॉर्म को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तभी भरो, नहीं है तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है? आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए। सबको पता भी है कि अभी वैकेंसी का जो रेशियो है वो बढ़ चुका है। अभी वो 12,199 हो चुका है कि नहीं? जिसमें देखा जाता है कि टाइपिंग का सिर्फ पोस्ट है लगभग 8,000 और नॉन टाइपिंग का पोस्ट है लगभग 4,000, है ना? तो ध्यान देना है, जिनका टाइपिंग अभी नहीं है वो आज से ही क्लास ज्वाइन करो भाई। कहीं ना कहीं आपके नज़दीक जितने भी टाइपिंग क्लास होते होगा, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह सिखाया जाता होगा, आप उसको सीखो धीरे धीरे, क्योंकि टाइपिंग के पोस्ट अधिक हैं।
और आपके पास 2 ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमेशा, है कि नहीं। तो आप 2 ऑप्शन लेकर चलो। अगर आप नॉन टाइपिंग में नहीं होते हो सिलेक्टेड, खुदा ना खास्ता, ऐसा तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ना। तो पहले से ही प्रिपेयर रहो टाइपिंग को लेकर। और टाइपिंग तो जस्ट लाइक क्वालिफाई नेचर का होता है, सबको पता है, ठीक है। और रही बात की, और भी आप लोगों को बहुत सारे क्यूरी हो सकती है, बातें हो सकती है इस बिहार एसएससी इंटर स्टेट लेवल की रिगार्डिंग में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करो। मैं और भी छोटी छोटी ऐसे ही वीडियो बनाकर मैं आप लोगों का कमेंट दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक, चलो ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।